Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनी कॉम्ब की 3rd पोइम द सैड करने वाले हैं। और डियर्स, इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। और डियर, जितने भी टफ वर्ड मीनिंग आएंगे इस पोइम में उन सबको मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं ताकि उन्हें अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से रीड कर लें। जब आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखते हैं द सैड में क्या है। द सैड का मतलब क्या होता है? सैड मीन छप्पर। सैड का मतलब होता है छप्पर। बिफोर यू रीड देखते हैं। डू यू नो व्हाट ए सैड इज? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट ए सैड इज, एक सैड एक छप्पर क्या होता है? एक काऊ सैड, गायों का छप्पर। ए टूल सैड, टूल रखने का, औजार रखने का छप्पर। ए वुड सैड, लकड़ी का छप्पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। इट इज़ ए स्मॉल रूम, ये एक स्मॉल रूम छोटा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, अवे का मतलब दूर। फ्रॉम द मेन हाउस मुख्य घर से दूर। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग, स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और कीपिंग रखने के लिए। थिंग्स, चीज़ों को। एनिमल्स, पशुओं को। टूल्स, औजारों को। व्हीकल्स या फिर साधनों को, etc इत्यादि। आस्क यूर पार्टनर, पार्टनर मीन्स साथी। आस्क यूर पार्टनर, अपने साथी से पूछो। इफ he has ever seen a sat, if यदि, he चाहे वह लड़का है या लड़की, has ever seen a sat, ever कभी भी, seen a sat एक छप्पर देखा है। अपने साथी से पूछो क्या उसने कभी कोई छप्पर देखा है। Let him describe it to the class, let हर और हिम, उसे चाहे वह लड़का है या लड़की है डिस्क्राइब करने दो, वर्णन करने दो, इट इसका, टू द क्लास पूरी क्लास को। नाउ रीड द पोइम, अब पोइम को पढ़ते हैं। देखते हैं पोइम में कैसे सैड के बारे में बात की गई है। देयर इज अ सैड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। देयर इज अ सेट, यहाँ एक सैड है, छप्पर है। एट द बॉटम, बॉटम मीन्स तलहटी। एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन, हमारे बगीचे की तलहटी में। विद अ स्पाइडर वेब, स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी और वेब मीन होता है जाला। हैंगिंग, लटका हुआ। अक्रॉस द डोर, दरवाजे के अक्रॉस, बीच में से। देयर इज अ स्पाइडर वेब, यहाँ एक मकड़ी का जाला है। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो दरवाजे के बीचों बीच लटका हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। द हिंग्स, हिंग्स का मतलब होता है कब्जे। जैसे जो दरवाजे होते हैं उनको दीवार से अटैच करने के लिए जिन पुर्जों को यूज किया जाता है उनको बोलते हैं हिंग्स या कब्जे। आर रस्टी, रस्टी हैं, जंग लगे हुए हैं। एंड क्रीक, और चरचराहट की आवाज़ पैदा करते हैं। क्रीक मीन्स चरचराहट की आवाज़। इन द विंड, हवा में। जो दरवाजा है उसके हिंग्स हैं वो रस्टी हैं, कब्जे हैं वो जंग लगे हुए हैं। एंड क्रीक इन द विंड, हवा में वो क्रीक की, चरचराहट की आवाज़ पैदा करते हैं। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बिस्तर पर होता हूँ। आई लाई, मैं लेटा रहता हूँ। एंड आई लिसन, और मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन, मैं ओपन करूँगा, खोलूँगा। दैट डोर, उस दरवाजे को। वन डे, एक दिन, एक दिन मैं उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या दिया गया। देखिए सैड इस तरीका का होता है, पुराना सा एक छप्पर होता है जिसके अंदर पूरे घर का जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसको रख दिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर इज ए रस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। देयर इज डस्टी, डस्टी मीन्स होता है धूल भरी।
देयर इज अ डस्टी, यहाँ एक धूल भरी ओल्ड विंडो, पुरानी खिड़की होती है, अराउंड एट द वन साइड, इसकी एक तरफ, विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, जिसपे 3 क्रिक्ड मतलब जिसमें दरार पड़ी हुई हो, ऐसे पैन ऑफ ग्लास का मतलब जो खिड़की के ऊपर कांच लगा हुआ होता है, शीशा लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं पैन्स। तो इसके जो पैन्स हैं वो क्रिक्ड हैं, टूटे हुए हैं, उनमें दरारें आई हुई हैं। If I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. I often think, मैं often means प्राय, think सोचता हूँ, I often think मैं प्राय सोचता हूँ, there is someone वहाँ कोई है, staring at me, stare का मतलब होता है घूरना, staring at me जो मुझे घूर रहा है, each time प्रत्येक समय, दैट आई पास जब मैं पास होता हूँ, जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि अंदर से कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, आई विल पीप का मतलब होता है झांकना किसी चीज़ में, पीप थ्रो दैट विंडो मैं उस विंडो से झांकूंगा, वन डे एक दिन। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द सेट who hides under the rotten floor boards. My brother says, मेरा भाई कहता है, there is a ghost, वहाँ एक घोस्ट है, वहाँ एक भूत है, in the shed, छप्पर के अंदर, who hides, जो छुपता है, under, नीचे, the rotten का मतलब होता है सड़ा हुआ, floor boards, floor जो फर्श है, बोर्ड का तख्तों का, जो तख्तों का सड़ा हुआ फर्श है उसके अंदर छुपता है। एंड और इफ़ आई एवर डेयर, एवर कभी भी, डेयर हिम्मत करूँगा, इफ़ यदि और आई मीन्स मैं, यदि मैं कभी हिम्मत करूँगा, टू सेट आउट इनसाइड, सेट फुट पैर रखने की, इनसाइड अंदर की तरफ, अगर मैं कभी अंदर की तरफ पैर रखने की हिम्मत करता हूँ, ही विल जंप आउट, तो वो जंप आउट उछल करके बाहर आएगा, एंड चॉप ऑफ और काट लेगा, चॉप ऑफ मीन्स होता है काटना, माई हेड मेरे सिर को, अगर मैं इस शेड के अंदर कभी भी पैर रखने की कोशिश करूँगा तो वो एकदम उछल के बाहर आएगा और मेरे सिर को काट लेगा। बट आई विल टेक ए पिप वन डे, बट लेकिन आई विल टेक ए पिप, मैं एक बार पिप जरूर करूँगा, एक बार झांक करके जरूर देखूँगा, वन डे एक दिन। अक्सर ऐसा होता है ना, जिस जगह पे बच्चों को नहीं जाने देना होता है वहाँ उनको डरा दिया जाता है कि वहाँ मत जाइए, वहाँ भूत है, वहाँ ये है वो है, तुम जाओगे तो तुम्हें भूत काट लेगा। ऐसे ही पोइम में भी जो पोइट है उसका ब्रदर उसको डराता है कि अगर शेड में तुम गए तो वहाँ भूत है जो तुम्हें काट लेगा। लास्ट में देखते हैं पोइट है वो किस कैलकुलेशन पर पहुँचता है कि उसको क्या करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आई नो दैट देयर इज not really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. I know, मैं जानता हूँ, that कि there is not really a ghost. Really का मतलब होता है वास्तव में, really means वास्तव में। I know, मैं जानता हूँ, that कि there is वहाँ नहीं है, really a ghost वास्तव में कोई भूत, वहाँ वास्तव में कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, माई ब्रदर मेरा भाई, टेल्स लाई झूठ बोलता है, टू कीप रखने के लिए, द सैड छप्पर को, फॉर हिज डैन अपने अड्डे के रूप में, मतलब डैन मीन्स वैसे गुफा भी होता है और डैंस मीन अड्डा भी होता है, जैसे वो उस जगह पे अपना स्वामित्व बनाए रखना चाहता है, उसे अपने अड्डे के रूप में यूज़ करना चाहता है, इसीलिए मेरा भाई चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं। There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. There is not anyone, यहाँ कोई भी नहीं है, staring घूर रहा, और making strange noises, strange का मतलब होता है अजीब, और noises शोर, making बनाते हुए या बना रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है जो मुझे घूर रहा है और अजीब से जो नॉइस है, शोर है, वो बना रहा है। एंड द स्पाइडर, और जो स्पाइडर है, मकड़ी है, हैज़ बीन गोन जा चुकी है, फ्रॉम हिज वेब अपने जाले से,
सिंस आई डोंट नो व्हेन, सिंस इसलिए, आई डोंट नो व्हेन मैं नहीं जानता कि कब, आई विल गो इन टू दैट सेट मैं उस सेट में, उस छप्पर में, आई विल गो मतलब मैं पक्का ही जाऊंगा उस सेट में, वन डे एक दिन, सून जल्दी ही, बट नॉट जस्ट येट, बट नॉट जस्ट येट, जस्ट येट का मतलब बिल्कुल अभी, लेकिन बिल्कुल अभी नहीं जाऊंगा। जो पोइट है अपना फ्रैंक फ्लाइन, वो कहते हैं कि मैं एक बार तो इस शेड के अंदर पक्का जाऊंगा, क्योंकि वहाँ ना कोई भूत है ना कोई मुझे घूर रहा है, मेरा भाई जो है वो मुझे वैसे ही बता रहा है वहाँ अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए कि कोई भूत है, लेकिन मैं वह जाऊँ ज़रूरगा, कब जाऊँगा ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि बिल्कुल अभी नहीं जाने वाला हूँ। तो डियर्स, ये थी अपनी पोइम थर्ड, द सेट। आई होप आपको अच्छे से हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है, सब कुछ क्लियर है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ डियर्स, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।